महाराज जी, मैं पूजा करती हूँ, बट मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिससे जपने से मेरा और मेरे परिवार का कल्याण हो जाए। राधा 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 राधा, आपका क्या पूरे विश्व का कल्याण करने की सामर्थ। राधा राधा, हमसे पूछो तो, तुम्हें पसंद हो बोलो तो हम हाँ कह देंगे, हमसे पूछोगे तो हम जहाँ चित्त जोड़े हैं वो राधा 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 राधा। अनीश पिल्लाई जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात दर्शन करने हैं। इसके लिए आप मुझे मार्ग दिखाएं। आपके कांतिक वार्तालाप को नित्य देखने में मैं नित्य नारायण नारायण का जप करता हूँ। क्या इस नाम जाप से मुझे नारायण के साक्षात दर्शन एवं उनसे वार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा? साथ में जो आवश्यक है वो भी, दवा के साथ में परहेज आवश्यक होता है ना। भगवान नाम जाप के साथ यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। जिस स्थिति में भगवान रख रहे हैं उस स्थिति में हम संतुष्ट रहें। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कोई चाह नहीं, भगवान के दर्शन के सिवा कोई चाह नहीं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो और द्वंद्वातीतो, मान अपमान में, दुख सुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान। विमत्सरः, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। यदि हम ऐसे आचरण करें, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, कोई व्यसन नहीं, किसी का अहित नहीं, और भगवान नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, और फिर धीरे धीरे ऐसा भाव आ जाए कि हमें भगवान के लिए रोना आ जाए। भगवान के लिए रोना आ जाए। बहुत कठिन है भगवान के लिए रोना, वो दो चार आंसू बहाना हो बात अलग है। हृदय की एक पीड़ामयी स्थिति, जैसे प्यासे को रबड़ी पिलाई जाए तो नहीं पीनेगा, उसे पानी चाहिए। भोजन करने की इच्छा वाले को सोने चांदी से ढक दिया जाए तो उसे मुझे भोजन चाहिए। ऐसे भगवान के दर्शन की इच्छा वाले को ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादि, ये तो मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक आदि के भोग, ब्रह्मा आदि के भोग रुचि नहीं, मुझे केवल भगवान चाहिए। जब ये लगन लग जाती है, केवल भगवान चाहिए, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा रोने लगे तो माँ उसको खिलौने देती है। अगर उन खेल में राजी हो गया तो अपने कार्य में मस्त है, जाने की जरूरत नहीं है। फिर खिलौने छोड़कर रोने लगा तो फिर बहन बेटियों को भेजती है, जा तू गोद में ले ले। अगर उसकी गोद में भी रोने लगा तब वो कहती नहीं मानेगा, ये बड़ा हठीला है, ला मुझे ला, तब वो दुलार करती है। ऐसे ही श्री भगवान पहले माया के खिलौने फेंकते हैं, तो मेरे लिए रो रहा है या खिलौनों से खेलने के लिए। अगर खिलौने मिले और उसका रोना बंद नहीं हुआ तो जिद्दियां सिद्धियां बेचते हैं, चमत्कारी। अगर उनसे भी रोना बंद नहीं हुआ, कहते अब ये नहीं मानेगा, मुझे मिलना ही पड़ेगा, फिर भगवान मिलते हैं। प्रायः कोई लाखों में एक भगवान से मिलना चाहता है, लाखों में मिलने वालों में कोई एक असली में मिलना चाहता है, नहीं तो बीच में मनोरंजन में फंस जाता है। बड़े रुपए पैसे, भगत जगत महिमा, सब रोना बंद हो गया, भगवान राजी हो गए। चलो जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। लेकिन हरि के सिवा और कुछ मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है। जिसे भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सुराउर निज गे। जिसे भगवान के सिवा कुछ और नहीं चाहिए, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिसते बिस भारी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरी माताओं बहनों को अपनी सगी माँ के समान पवित्र भाव से देखते हैं, जो दूसरों के धन को विष के समान समझते हैं, और हे भगवान
जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उनके मन रूपी सदन में आपका शुभ निवास हो। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो षड्विकार जित, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे जीत चुके हैं। काम क्रोध मद मान न मोह, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, न कपट है न दम्भ है न माया है। हे नाथ, आप उनके हृदय में वास करो। तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमको नाम जप करना है और सावधानी से शास्त्र स्वाध्याय करके ये देखना है कि जो नहीं करना चाहिए वो हमसे कभी ना हो, और भगवान ही केवल मुझे चाहिए। भगवान से कुछ नहीं चाहिए, से कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही केवल चाहिए, तब भगवान का दर्शन होता है। बड़ा कठिन है नहीं, बड़ा कठिन, इसीलिए कहाँ भगवान का दर्शन होता है। और कौन भगवान के दर्शन करना चाहता है? जो दर्शन करना चाहता है उसकी बात अलग होती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, न दिन में चैन न रात में नींद, व्याकुलता। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। जो प्रभु के लिए रोता है, प्रभु के लिए तड़पन कैसे मिले प्रभु? नहीं तो बड़े खिलौने हैं, उनमें राजी हो जाते, करोड़ों अरबों रुपए, भगत जगत, नाना प्रकार की भोग सामग्री, ये माया का ही तो खिलौना है, इसी में राजी हो गए। प्रभु से मिलने के लिए बहुत कठिन बात है। मिलना सरल है, पर मिलने की चाह कठिन है, मिलने की असली लालसा कठिन है। वो संत समागम नाम जब भगवत लीला कथा श्रवण इससे आ जाती है। महाराज नारायण 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 का जप करता हूँ, तो क्या इससे मुझे दर्शन हो जाएंगे? पक्का पक्का। मोहित जी, बनारस। हर महादेव। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा जन्म काशी में हुआ, जिसकी वजह से महादेव व माता की भक्ति करके बड़ा हुआ हूँ। अब भोले बाबा की कृपा से राधा रानी में प्रीति हुई है, परंतु हे नाथ, जो लगन आपने अपने श्रीमुख से श्रीधाम वृंदावन की बताई है, वो मुझे काशी में मिलती है। महाराज जी, शरीर महादेव जी तो प्राण राधा रानी है, प्राण छोड़ने का मन भी काशी में होता है। महाराज जी, क्या काशी में रहते रहते और राधा रानी रटते श्री जी प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल, कहीं भी रहो, वो तो भगवान विश्वनाथ जी की गोद में रहना है। काशी वास करने का मतलब है भगवान विश्वेश्वर की गोद में। आनंद धाम है ये, वृंदावन धाम भी प्रेमानंद धाम है। वृंदावन प्रेमानंद धाम है और काशी आनंद धाम है। सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम हृत पाप वृंदम, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद। वो आनंद धाम भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी का, तो वहां से रहते हुए प्रेमानंद का चिंतन करते रहो, क्या परेशानी है। आनंद धाम में प्रेम जुड़ गया, प्रेम ही किशोरी जी हैं। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, वो आनंद प्रभु है। तो प्रेम और आनंद मिल गया तो वो प्रियालाल हो गए, बस आनंद से। महाराज जी, आपको भी तो वाराणसी बहुत प्रिय था। वाराणसी का नाम लेते ही रोमांच हो जाता है, क्योंकि जीवन रहा है ना, आराधना रही है और जीवन रहा है। वाराणसी तो मतलब जैसे वाराणसी शब्द कहोगे तुम्हारे सामने पर वही पूरी से वही विश्वनाथ, वही गंगा के घाट, वही तुलसी घाट। जी, वहाँ भी मैं दर्शन किया हूँ आपका। अच्छा, वाराणसी में भी। अच्छा, तो उस समय बहुत। हाँ, तो यहाँ से हम केवल एक लाल वस्त्र पहनते थे, जटाएं, और घाटों में ही रहते थे। जी जी जी, वहाँ भी दर्शन देखा होगा, क्योंकि काशी वासी तो जानते हैं, देखा ही होगा, बहुत से लोग देखते हैं। प्रभु जी, एक शंका थी मेरे मन जी। में। जैसे अनुकूल परिस्थितियों में मैं भगवान का चिंतन करता हूँ, पर प्रतिकूल परिस्थितियों में छोड़ देता हूँ, ऐसा? अभ्यास की कमी, अभ्यास की कमी। तो कोई परिस्थिति हमारे भगवान के चिंतन को छुड़ा दे तो ये हमारे अभ्यास के अनुकूल में तो सबको अच्छा लगता है राम राम कहना। बात तो तब आएगी जब प्रतिकूल में राम राम कहो, प्रतिकूल में कृष्ण कृष्ण कहो। कोई बीमारी आती, दुख आता, तो मैं छोड़ देता हूँ नाम। हमको तो और जपने की इच्छा होती है, कि दुख में तो और जपने की इच्छा होती है कि जल्दी निवृत्त हो जाए दुख,
इसलिए भगवान का नाम और जपना चाहिए, दुख में छोड़ नहीं देना चाहिए। हाँ, वैसे तो कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहेगा। तो हमें लगता है कि हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए हम प्रतिकूल परिस्थिति आने पर प्रभु का चिंतन छोड़ देते हैं। तो हमें और अभ्यास करना चाहिए, जिससे दुख में भी भगवान का सुमिरन होता रहे। ये क्या भाव नहीं आता प्रभु जी? जब हम अधिक सुमिरन करेंगे तो भाव आने लगेगा, जब हम अधिक भजन करेंगे तो भाव आने लगेगा। शिप्रा जी दिल्ली। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर के मंदिरों में सभी देवी देवताएं विराजमान होते हैं, तो अगर मैं सिर्फ एक का ही नाम जप करूंगी तो बाकी सब बुरा तो नहीं मान जाएंगे? बहुत बुरा मान जाएगा। पहली बात तो यह है कि रूप अनेक हैं भगवान के, भगवान एक है। जैसे डाल और पत्ते और फूल, इनमें पानी देने की जरूरत नहीं, अगर मूल में जल चढ़ा दो तो उसके शाखा, तना, पत्ते, पुष्प सब में पहुंच जाता है। गीता जी में भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम, इस संपूर्ण संसार का मैं मूल हूं। तो यदि हम भगवान श्री हरि का अर्चन बंदन कर ले तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का अर्चन बंदन हो जाता है। अब राम जी को पूजो, चाहे हनुमान जी को पूजो, चाहे शिव जी को पूजो, चाहे हरि जी को पूजो, वो एक भगवान है, वो रूप अनेक धारण किए हुए। तो एक जगह पूजा हो गई तो सब जगह पूजा हो गई, कोई नाराज नहीं होते। ये तो केवल हमारी मानसिकता है, हम भगवानों में भी भेद करते हैं। वही आवश्यकता पड़ी तो दुर्गा बन गया, वही आवश्यकता पड़ी तो काल भैरव बन गया, वही आवश्यकता पड़ी जब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, देखो नरसिंह बन गया। कितना सुंदर ठाकुर है, राम रूप में देखो कितने सुंदर राम जी, कृष्ण रूप में देखो कितने सुंदर कृष्ण जी, और भयंकर रूप में देखो तो नरसिंह जी। पूरा त्रिभुवन कांप रहा था, ऐसा भगवान ने रूप धारण किया। तो अब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, हमारे भगवान ने वो रूप धारण कर लिया। भगवान एक है, उनके रूप अनेक हैं। यदि हमारी श्रद्धा बनती है कि हम अनेक रूपों का पूजन करें, करो। अगर हमारा प्रेम बढ़ रहा है किसी एक रूप में, तो फिर एक रूप के पूजन से ही सबका पूजन हो जाता है। एक जगह अगर हम भाव से पूजा कर दी तो सब प्रसन्न हो गए। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर। जितने भी देवता हैं, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, और मुनि सब उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, जिस पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा। तो इसलिए हमको डरना नहीं है कि हमने राम जी का पूजन कर लिया, दुर्गा जी का पूजन नहीं किया, उनका गणेश जी का पूजन नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि रूप अनेक हैं, तत्व एक है। एनिका जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं रक्षा अनुसंधान विभाग में कार्यरत हूँ एवं ग्रस्त जीवन में जी रही हूँ। कोई भी कार्य करते हुए कोशिश करती है कि जाप करती रहूं और थोड़ी देर ध्यान में बैठने का समय भी निकालती हूँ। नाम जप करते हुए कई बार जिह्वा अपने आप तालू से अपने आप लग जाती है और आंतरिक रूप से नाम जप चलता है। महाराज जी, ग्रस्त एवं कार्यरत होने के कारण कई लोगों से मेलजोल होता है। नाम जप करते हुए क्या खान पान एवं दिनचर्या रखूं, या सावधानी रखूं, या कुछ बदलाव करूं, या सतर्कता रखूं? किसका है? हाँ, बहुत सुंदर, भगवान की आपके ऊपर कृपा है। अगर इस तरह जैसा आप बता रहे हो वैसी आपकी दिनचर्या चल रही। खान पान सतोगुणी होना चाहिए। सतोगुण में अभक्ष्य पदार्थों का त्याग, वो तो कोई भी सात्विक पुरुष नहीं करेगा। जो मांस मछली हो, ये सब अभक्ष्य पदार्थों का। जिस होटल में मांस बनता है उस होटल में तो कदापि वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए, और जिन होटलों में मांस नहीं बनता है उनमें थोड़ा पवित्रता की देखरेख करें और फिर भोजन। क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्विसमैन हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका आहार केवल होटल से ही खरीद के होगा,
बाहर पढ़ रहे हैं और उनको बनाना नहीं आता, उनके पास रसोई की व्यवस्था नहीं, तो खाएंगे तो ऐसे ही। तो पवित्रता का जरूर निर्वाह करें, भोजन पवित्र हो, और जब अपने सामने भोजन आवे तो 1 मिनट रुको, 10-5 बार भगवान का नाम लो, जो नाम आपको प्रिय हो, और भगवान को अर्पित करो। कोई मंत्र वंत्र ना आता हो ना, तो ऐसे ही करे, हे भगवान ये भोग है, आप इसे पालो, राधा राधा राधा, जय हो भगवान आपकी। तो यहाँ भी भगवान बैठे, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, और बाहर भी भगवान है। तो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को अर्पित करके जो प्रसाद पाया जाता है, वो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, उस समस्त हानियों को मिटाकर बुद्धि को परम पवित्र कर देता है। भोजन अगर ठीक नहीं है तो भजन ठीक नहीं होगा। भोजन जरूर ठीक होना चाहिए और संग सही होना चाहिए। कस्तरति मायाम, नारद जी से पूछा कि माया से कौन तर सकता है, कौन तर सकता है? तो बोले यो महानुभावों सेविते, जो महापुरुषों का संग करता है, यो निर्ममो भवति, जो किसी से ममता नहीं करता है, यो संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है। 3 बातें कही, ममता रहित, कुसंग रहित और संत संग करने वाला, वो सतरति, सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाएगा, वो स्वयं तर जाएगा, वो लोगों को तार देगा। तो हमें चाहिए कि संत समागम करते रहें, मोबाइल से ही सही, मान लो रोज नहीं हमें सौभाग्य मिल रहा, तो भगवान की कृपा से कलयुग भगवान ने बड़ा बढ़िया यंत्र रच दिया है कि काशी में बैठे बैठे वृंदावन की हर बात सुन सकते हो, नहीं विश्व में कहीं की भी बात देख सकते हो। तो हम मोबाइल से गलत बातें न देखें, गलत सीरियल न देखें, सत्संग सुने और कुसंग का त्याग करें और किसी से ममता न करें, सब में भगवान की भावना करके ही व्यवहार करें और खूब नाम जप करें, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धर्मेंद्र सिंह जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धार्मिक अनुष्ठान या सत्संग, पूजा अर्चना या फिर इंसान का कर्म, किसको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए? अनुष्ठान या सत्संग? आपने धर्म को और कर्म को अलग करके देखा। कर्म वही जो, किसका प्रश्न है? कर्म वही जो धर्म से युक्त हो, जो धर्म से अलग है वो विकर्म हो जाता है, वो कुकर्म हो जाता है, वो अधर्म हो जाता है। तो हम जैसे जिस पदवी पे हैं, तो हमारा धर्म क्या है? हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी की प्रजा हैं, किसी अधिकार पर हैं, तो हमारा धर्म बनता है। धर्म के अनुसार कर्म बने, वही हमारा मंगल करने वाला है। अलग से अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। धर्म के अनुसार अपने कर्म का अनुष्ठान ही पूजा है। अब किसकी पूजा है? भगवान की पूजा है। तो भगवान का स्मरण करते रहो। मामुनिस्मर युद्ध च, युद्ध रूपी कर्म करो और मेरा स्मरण करो। अर्जुन को तत्कालिक उपदेश भगवान कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो कर्तव्य कर्म है वही हमारी पूजा है। अब जैसे आप एक ऑफिसर हो, आपको घूस नहीं लेना, आपको अधार्मिक पुरुष को, दोषी पुरुष को बख्शना नहीं है और निर्दोष को दंड नहीं देना है। यही तुम्हारी पूजा हो जाएगी। जो जहां है अपने धर्म का ठीक से पालन करे, ये भगवान की पूजा होगी, क्योंकि संपूर्ण विश्व भगवान का है और विश्व में, भारत देश में आपको जो अधिकार मिला है उसके अनुसार व्यवहार करें। माता पिता के सामने आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी से आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज से आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए। जिसे आप कर्म कह के अलग बात कर रहे हो, उसी को हम कह रहे हैं धर्म पूर्वक किया जाए तो भगवान की प्राप्ति कराने वाली पूजा है। केवल पूजा का नाम अगरबत्ती या धूप बत्ती घुमाना नहीं है। पूजा का मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना, लेकिन कर्तव्य धर्म पूर्वक आपको ज्ञान होना चाहिए। अपने कर्तव्य के पालन में कहीं भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। भय, प्रमाद, प्रलोभन, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अगर भय, प्रमाद, प्रलोभन स्पर्श करेगा तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? विपुल जी।
दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ और कई बार ऐसे अपराधियों का सामना होता है जिनके परिवार में वो अकेले कमाने वाले होते हैं और पैसे की कमी की वजह से वो अपराध करता है। नहीं, उसके ये दया का पात्र नहीं है, वो दंड का पात्र है। ये उसके सोचने का विषय है, आपके सोचने का विषय केवल अपराधी है। वो अकेला है या वो दीन है या वो गरीब है, ये सोचने का विषय नहीं। आपके सोचने का विषय केवल आपने जो अपराध किया उस अपराध का दंड देने का, उस अपराध का दंड देने तक पहुंचाने का ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। तुम अकेले हो या 100 हो, तुम गरीब हो या धनी हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं। उस पर दया नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसमें एक गुंजाइश हो सकती है, यदि वो अपराधी आपसे विनय करता है और आपको पक्का समझ में आता है कि अपराध तो बन गया इससे, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है इसकी। कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी आपराधिक प्रवृत्ति ना होने पर तात्कालिक संयोग से अपराध बन जाता है, वो समझ में आ जाता है। तो हमको उनको बख्शने की तो बात नहीं कह सकते, क्योंकि कानून के लिए न्यायालय है। डीआईजी अखिलेश कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनकर जीवन में भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई है। आपके वचनों के अनुसरण करने में जीवन में सुधार किया है और नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी, प्रश्न है कि आप व अन्य सिद्ध संतों जिन्होंने भगवत दर्शन किए हैं, महाराज जी कृपया करके उनका मतलब भगवान का रूप का वर्णन करें ताकि भगवत प्राप्ति और जल्दी हो सके। भगवान और भगवान का रूप अनिर्वचनीय है। भगवान पांच भौतिक देहधारी नहीं है, चिदानंद में है। चिदानंद पांच भौतिक वाणी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। हरिवंश महाप्रभु वर्णन करते हैं श्री जी का रूप। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सीमा। देखो सखी, माई माने सखी होता है। ए सखी देखो मेरी राधा किशोरी कितनी सुंदर है। अभी आपको समझाएंगे। ब्रज की जितनी सुंदरियां हैं, एक जो ब्रज सुंदरी है वो इतनी सुंदर है, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसन लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधा विदानम परम। करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए ऐसी ब्रज सुंदरी है। और ऐसी ब्रज सुंदरियां हमारी श्री जी को देखकर ग्रीवा झुका लेती है। और ऐसी श्री जी के जब रूप का वर्णन करने के लिए कोशिश की तो आगे कहा, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की, शोभा कहत न आवे। देखो माई सुंदरता की सीमा। अगर कोई करोड़ कल्प तक जिए और करोड़ों रसना हो तो भी प्रियाजू के रूप का वर्णन करने में नहीं आ सकता। जो कुछ वर्णन किया गया वो बाहरी वाणी का केवल स्वरूप है। जिन नेत्रों ने देखा इनकी वाणी नहीं, और जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, इसलिए अधूरा ही रूप रहता है। सही रूप का परिचय नाम कराता है। जैसे आप राधा 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 जपेंगे तो जो राधा रूप आएगा, जो कृष्ण कृष्ण जपने से कृष्ण रूप आएगा, वही आज तक कोई ऐसा रूप ही नहीं। जैसे हम मानते हैं ये रूप है प्रभु का, मानते हैं, लेकिन एक कागज पर एक चित्रकार की भावना, एक प्राकृतिक स्याही के द्वारा वो रूप रंग दे दिया गया। क्या श्री कृष्ण का रूप, श्री हरि का रूप, कोई ऐसी स्याही आज तक प्रकृति में बनी है जो श्री कृष्ण के श्याम रंग का अवलोकन करा दे? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे? सच्चिदानंद। और ये रंग कैसा है? प्राकृतिक। तो सच्चित आनंद का प्राकृतिक रंग हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक
चित्र की कल्पना करके जिसने चित्र लिखा उसने भगवत साक्षात्कार नहीं किया। वो एक भावना करता है। कैसी भावना करता है? भगवान मोर मुकुट बरहा पीडम, मोर मुकुट धारण किए, नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम, कर्णकार के पुष्प कानों में खोसे हुए, ललित त्रिभंगे, अधरों पर मुरली है, सर पर मोर मुकुट है। वो अपनी भावना में बनाता चला जा रहा है, लेकिन उसने देखा नहीं है जो श्याम की श्यामता, ऐसी कोई स्याही ही नहीं पैदा हुई। जो श्याम रंग चिदानंद रंग की, भगवान के नेत्र कैसे? बोले कमल जैसे, अरविंदाक्ष। भगवान को कहा गया अरविंद भगवान नेत्र। अब क्या कमल देखने से भगवान के नेत्रों को? एक बार जिसने भगवान के नेत्र देखा तो मोहन बस गए मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई या की नेह लगन में। मोहन बिक गए, जिन्होंने देखा बड़े बड़े परमहंस बिक गए, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श विजयी महात्मा, वो बिक गए ऐसे भगवान का। तो कमल देखने से क्या भगवान के नेत्रों को देख लिया? नहीं देखा। भगवान के रंग की बात आती है, केकी कंठाभ नीलम, जैसे मोर के गले की नीलिमा, ऐसे तो क्या भगवान को देख लिया? तो भगवान का रूप अनिर्वचनीय है। जहां कुछ वर्णन किया गया है वो बाहरी रूप है, आंतरिक तो जब हम स्वयं अनुभव करेंगे तभी वो आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान के नाम पर हम ध्यान दें, भगवान के नाम का ध्यान करें। भगवान के नाम का रूप तो देखिए, रूप नाम आधीना, वो नाम आपके सामने जो झांकी प्रकट करेगा बस वो स्थायी होगा। इसलिए चिर स्थायी चिदानंद रूप देखने के लिए खूब नाम जप करो, नाम महिमा। और शास्त्रों में भगवान की लीलाएं वर्णन की गई, उनको खूब पढ़ो, ध्यान से सुनो, तो हमारी भगवान की कृपा से भगवान में रति हो जाएगी। अब जैसे अपने जो मानस पटल पर, तो जैसे आप अपना बैंक बैलेंस किसी के सामने नहीं रखेंगे, अगर है नहीं तो फर्राटे मान के 10-20 हजार की गड्डी निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप अरबपति खरबपति हैं तो आप कोशिश करेंगे कि 2 रुपया 5 रुपया वाली कोई जाने ना कि करोड़पति है। तो जो रूप हमारे मानस पटल पर है, जिसकी आराधना करके हम जीवित हैं, वो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको बता सके। और जो रूप पढ़ा है, जो रूप देखने को बाहर आ रहा है, हमारी श्रद्धा है पर पूर्णता नहीं है। आप हमारी बात को समझना, श्रद्धा है पर पूर्णता नहीं है। और जहां पूर्णता है वहां हम गला काटने पर भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो हमारा जीवन है, वो हमारा जीवन धल है। गा सकते हैं, पढ़ी लिखी बात बता सकते हैं, लेकिन निज धन की बात नहीं बता सकते। हेले, हाँ, उस तक पहुंचने की बात आपको बता देंगे कि आप राधा राधा रटो, उसी से सब प्रकाशित हो जाएगा। दीपक दास जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि अभिनय करते हैं अभिनेता के रूप में, अलग अलग समय पर अलग अलग रोल अच्छे और बुरे करने पड़ते हैं, किरदार निभाने पड़ते हैं। सकारात्मक किरदार तो होता है कि नकारात्मक किरदार जब निभाना पड़ता है तो महाराज जी बहुत कठिन है। ऐसा लगता है जैसे गलत संगति में मन अपना असर करना पड़ता है, क्योंकि जिस किरदार में उतरते हैं उसमें पूरा ढलने का प्रयास करते हैं। नहीं, अगर हमको निगेटिव रोल करना है तो हमारा पॉजिटिव जीवन है। हमें पता है कि मुझे 100 का 100% निगेटिव करना है, 99 नहीं होने पाना, 100 का 100 देख करके थर्रा जाए, लेकिन हमारा जीवन पॉजिटिव है। अभिनय का मतलब क्या होता है? अभिनय का मतलब होता है जिस रोल को दिया जाए, सांगो पांगो रोल। देखो, हम तुम्हें पुष्ट करने के लिए बोल रहे हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के कोमल बाहुओं को दबा रहे थे वैकुंठ में। मृणाल के समान कोमल भुजाएं भगवान की, उनको लगा इनमें कुछ दम है। अखिल विश्व ब्रह्मांड के भरण पोषण करने वाले भगवान, ऐसे विनोद अब तो वही कर सकती है लक्ष्मी जी। तो भगवान देखकर मुस्कुरा दिए। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने आ रहे थे, जय विजय को प्रेरित किया अंदर से, उन्होंने रोक दिया, उन्होंने श्राप दे दिया।
जाओ 3 जन्म के लिए तुम दैत्य भाव को प्राप्त हो। अब भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा दिया कि अब अवसर मिला है, अब हम तुमको अपना बल दिखाएंगे, क्योंकि हमारे बल दिखाने के लिए केवल हम ही है, दूसरा कोई है नहीं हमारा जोड़। तो हमारे पार्षद हमारे समान है। अब ये निगेटिव भाव में जाएंगे। जय विजय से कहा तुम चिंता, देखो पर्सनल आदमी वही होता है, अगर उसे कहते मार मेरे थप्पड़, तो सोचेगा नहीं, वो थप्पड़ मार देगा। जो एकदम पर्सनल होगा वो विचार नहीं करेगा। जो एकदम पर्सनल होगा, अगर पर्सनल में कमी है, जी आपके कैसे मारे, नहीं, वो अगर कहता मार थप्पड़ मार, तो तुरंत मार देगा। तो जय विजय पक्के पर्सनल है। तो उनसे कहा कि रंच भर कहीं प्रियता नहीं दिखाई देनी चाहिए, ऐसा तुम रोल करना। रावण और कुंभकर्ण के रूप में, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। मरते समय कह रहा है कहां राम रन हतो पचारी, कहां राम है, मैं ललकार करके उनको युद्ध में परास्त करूंगा, मरते समय बोल रहा है। तो जो हमें रोल मिले तो हम पर्सनल अपने स्वरूप में पॉजिटिव हैं, लेकिन निगेटिव रोल मिला तो 100% निगेटिव रोल करना चाहिए, 99% नहीं। उसमें तनिक भी नहीं, क्रूरता टपकनी चाहिए। और अपना पर्सनल जीवन बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, धर्मयुक्त होना चाहिए। उसमें थोड़ी रोल को तुम सत्य क्यों मान रहे हो, दूसरा सत्य माने ऐसा रोल करो। और आपको रोल करते हुए भी अनुभव होना चाहिए कि मैं 100 में 100% ऐसा नहीं हूं जैसा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अभिनेता अभिनय तो तभी अभिनय कि जो अभिनय दिया जाए वो बिल्कुल छा जाए अभिनय, कि वाह बिल्कुल वैसा ही। लेकिन अपने जीवन में कहीं भी कोई दोष नहीं होना चाहिए। रोल तो अगर हमको पॉजिटिव दिखाना है तो पॉजिटिव, निगेटिव दिखाना है। अभिनय का तो मतलब यही होता है ना कि जो अभिनय मिले, परफेक्ट अभिनेता वही है जिसको जो अभिनय मिले वही अभिनय करके ऐसा दिखा दे कि दृष्टा देखने वाले को सत्य प्रतीत होने लगे, अभिनय ना रह जाए, सत्य प्रतीत होने लगे, तभी तो बात बनेगी। मोनिका जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं किसी धार्मिक स्थान पर आती हूँ या कोई संत महात्मा जी के दर्शन करती हूँ तो आंखें भर आती हैं। महाराज जी, इसका अर्थ क्या होता है? सतोगुण भाव है, कोई दिव्यता थोड़ी है। सतोगुण भाव है। 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो सात्विक प्रवृत्ति में जैसे हम भगवान के सामने गए, संत महात्मा के सामने गए, कहीं कथा वार्ता हो रही तो हमारी भावुकता में अब ये कोई प्रेम के लक्षण थोड़ी है, ये कोई प्रीति थोड़ी, ये तो सतोगुण के लक्षण है। प्रीति जब आवेगी, छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रीति न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे सोए। समस्त कामनाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान के चरणारविंद का चिंतन, चाहे एकांत हो, चाहे स्मशान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वो ऊषर भूमि हो, हर जगह ये परमात्मा चिंतन में, उसे प्रीति कहते हैं। कभी कभी सात्विक भावों में किसी के भी आंसू आ सकते हैं, किसी का भी भाव आ सकता है, लेकिन वो प्रीति नहीं होती, वो भगवान का प्रेम नहीं होता है। 2-4 बूंद आंसू गिर जाना प्रेम नहीं होता। प्रेम तो हृदय का विषय होता है कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते एकमात्र परमात्मा, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए, यह है प्रेम पे। चाहे वो अकेले हो, चाहे वो समाज में है, चाहे वो मंदिर में है, चाहे वो स्मशान में है, हर समय भगवदानंद में डूबे हुए अश्रुपुलकित रोमांच स्थिति, वो प्रेम का है। तो हमें चाहिए खूब नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, छोटे मोटे भागवतिक अनुभवों में अभिमान न कर लें कि हम भक्त हैं या हम प्रेमी हैं। शांति जी उत्तराखंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की खुद से कोशिश करनी चाहिए या प्रभु खुद अवसर देंगे? प्रयत्न हमारा होना चाहिए और फल भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कायर की तरह जो होगा सो नहीं, हम कर्तव्य करते हैं, इसके बाद परिणाम जो होगा वो भगवान जाने। परिणाम को भगवान के हाथ में छोड़ते हैं, कर्तव्य को अपने हाथ में लेते हैं। हम जो भी कार्य जिस कार्य क्षेत्र में है, हम प्राणपण से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। फल की सफलता और असफलता ये भगवान पर छोड़ते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में कर्तव्य है। हम अपने कर्मण्य को, अपने कर्तव्य को बहुत प्रवीणता पूर्वक और जी जान से करेंगे। अगर सफल नहीं होते तो ये भगवान की इच्छा है, सफल होते तो ये भगवान की इच्छा है। मा फलेषु कदाचन।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने ऐसा कहा है। विपिन शुक्ला जी, करौली, राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मैं बोलने में हकलाता हूँ, जिससे मैं सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात सही तरीके से नहीं बोल पाता। कई स्थानों पे मुझे हंसी का पात्र और मजाक भी बनाया जाता है, जिससे मुझे कई प्रकार से बुरे ख्याल आते हैं। महाराज जी, मेरा आग्रह है, मेरा मार्गदर्शन। नहीं, कोई बात नहीं है। भगवान ने पूर्व कर्मानुसार वाणी को ऐसा बना दिया है तो जो लोग हंसते हैं तो कम से कम वो सुख का तो अनुभव करते हैं, दुखी तो नहीं होते। आपको पॉजिटिव सोचना है। आप निगेटिव सोचेंगे तो लगेगा मेरा उपहास कर रहे हैं। नहीं, आप पॉजिटिव सोचो कि कम से कम मेरे हकलाने से ये लोग खुश तो हो गए। चलो भाई, भगवान ने हमें ऐसा बनाया, आप खुश रहो, आप आनंदित रहो। निगेटिव सोचने की बात नहीं। निगेटिव सोचोगे तो आपको लगेगा कि फिर अपने जीवन ही को कर दें। आता है, हाँ, तो क्यों फिर आता है? निगेटिव क्यों सोचो? अरे यार, अगर हमारे हकलाने से, हमारी किसी चेष्टा से 4 लोग खुश हो रहे हैं, खुश बने रहो। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, खुश बने रहो। ए भाई, तुम राजी रहो, तुम खुशी रहो। तो तुम अपने को निगेटिव में क्यों? क्योंकि तुम्हारी कोई बनावटी बात है क्या? ये तो भगवान ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको ऐसा बना दिया कि वाणी से ऐसा होता है। तो ये आप में ही केवल है, भारत में क्या, लाखों लोगों में होगा, लाखों लोगों में होगा। हमारी जानकारी के कितने लोग हैं? तो भगवान ने उनकी रचना ऐसी कर दी है कर्मानुसार, तो उसमें ऐसे परेशान नहीं होना। आज से परेशान मत होना, समझ रहे हो? हाँ, कभी निगेटिव ख्याल अपने अंदर मत लाना और राधा राधा जपो, नाम जप करो। नाम जप से तुम्हें एक आनंद प्राप्त होगा। नहीं, हाँ, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान कृपा कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। पल्लवी जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको जब से सुना है तब से नाम जप करने में प्रीति बढ़ी है। महाराज जी, मैं एक गृहिणी हूँ। महाराज जी, गृहिणी के लिए भागवतिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सुबह प्रातः कालीन उठकर भगवान को प्रणाम करके भगवान नाम जप करते हुए अपने पति और परिवार की अनुकूलता की पूजा करनी चाहिए। हमारे पति को सुबह अगर सर्विस में जाना है और हम अपने भगवान का पर्दा हटाकर पूजा शुरू करते हैं तो वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। सबसे पहले अपने पति की अनुकूलता। गृहिणी का परम कर्तव्य है अपने पति में भगवान को देखना, अपने पुत्रों में भगवान को देखना। पुत्रों को स्कूल जाना है, पति को सर्विस जाना है, तो सबसे पहले हमारी पूजा की तैयारी होनी चाहिए। अपने पतिदेव को संतुष्ट करके, खिला पिला के, उनका टिफिन तैयार करके उनको भेजा, पुत्रों को स्कूल भेजा, फिर अपनी दिनचर्या। लेकिन ये दिनचर्या करते हुए हम नाम जप कर सकते हैं। हम रसोई बना रहे, राधा 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 राधा। हम सोहनी लगा रहे, राधा राधा राधा। पात्र मार्जन कर रहे, राधा राधा राधा। तो गृहिणी की सर्वोत्तम पूजा है अपने परिवार की अनुकूल परिस्थिति उपस्थित करते हुए कहीं किसी भी तरह का झगड़ा, कोई परेशानी, किसी भी तरह की असंतुष्टता ना आते हुए नाम जप करते हुए करे। और जब वो चले गए तो अपने ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी के श्रृंगार किया, ठाकुर जी की सेवा की, इस भाव से चले। वो ये ध्यान रखे कि भगवान सब में है, केवल मूर्ति में ही नहीं है। सास ससुर में भी भगवान है, हमारे पति में भगवान है, और जो परिवार के सदस्य पति के हैं वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं। हमारा ऐसा व्यवहार सबके प्रति होना चाहिए, किसी को तनिक भी असंतुष्टता या हमारी चेष्टा से दुख नहीं पहुंचना चाहिए। यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा होगी। किसका प्रश्न? बच्चों को डांटती हूँ तो ऐसा लगता है कि उनको दुख ना लगे। नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे एक शिष्य अपने गुरु के अधीन जो है, तो गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के दोषों को देखकर उसका दंड विधान करते हुए उसे निर्दोष करे। जैसे एक पुत्र पिता के अधीन रहता है तो पिता का कर्तव्य है पुत्र को गुणवान बनाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उसे डांटे, उसे शासन में ले। तो ये कोई दोष नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है, हमें कर्तव्य पालन करना है। आदर्श श्रीवास्तव जी, मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका भी सेम प्रश्न है। कह रहे कि जब ऑफिस में किसी कर्मचारी को दंड देता हूं तो मन जलता है कि जब भगवान सबको क्षमा कर देते तो मुझे भी क्षमा कर देना चाहिए, तुम क्यों दंड? भगवान सबको क्षमा नहीं करते, नहीं तो ये सब किसी को कर्म भोग भोगना ही ना पड़े। सब मंदिर जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, सब जय जय मनाते हैं, नहीं क्षमा करते हैं। क्षमा तब करते हैं जब कोई आर्त भाव से कि अब लो नसानी, अब ना नसो आज तक किया,
हे परमात्मा, आज के बाद कदापि नहीं करूंगा और निरंतर नाम जप करूंगा, सही चलूंगा। तो भगवान कुछ दिन देखते हैं और फिर उसको क्षमा कर देते हैं। अगर ऐसे कोई गलती नहीं करना चाहता, गलती करने का स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वाभाविक संयोगवशात गलती पड़ गई और हम अधिकारी पद पर हैं और हम देखते हैं कि इसका गलत स्वभाव नहीं है, गलत करना भी नहीं चाहता, संयोगवशात गलत हो गया है, तो छोटा मोटा दंड देकर उसे क्षमा कर देते हैं, या हम आगे उससे गलती ना हो ऐसी बात कह के उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन जिनका स्वभाव ही है अपराध करना, गलतियां करना, उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। उनका सुधार ही दंड के द्वारा होता है, वो क्षमा के द्वारा ठीक नहीं। वो क्षमा के द्वारा उनकी आपराधिक प्रवृत्तियां और बढ़ती हैं, उनको दंड के द्वारा पवित्र करके शासन में लेना चाहिए। तो ये भगवान ने इतना तो ज्ञान दिया ही है कि सामने वाला व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति वाला है या संयोगवशात अपराध बन गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपराधिक प्रवृत्ति ना होने पर संयोगवशात अपराध बन जाता है। तो संयोगवशात प्रवृत्ति जो नहीं है उसको हमें क्षमा करना चाहिए, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति वाले को क्षमा नहीं करना चाहिए। उसे दंड देना ही भगवान की पूजा है। भगवान ने दंड विधान बनाया क्यों है? मान लो यहाँ तो कानून की ये व्यवस्था है, हमारे यहाँ नरक की व्यवस्था है, बड़े बड़े भयंकर कष्ट नरकों में दिए जाते हैं। तो भगवान ने ही तो बनाया है। जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले अपने स्वभाव को नहीं ठीक कर पा रहे हैं और पाप करते चले जा रहे हैं, तो उनका मार्जन होगा दंड। जैसे यहाँ जेल में होता है, डंडा चलता है, 20 साल की सजा हुई, ये हुआ वो, ऐसे वहाँ भी नर्क का विधान है। जो यहाँ दंड नहीं भोगते उनको फिर नर्क में दंड भोगने को मिलता है। तो इतने कमजोर नहीं होना चाहिए। हर जगह क्षमा नहीं, हर जगह क्षमा काम नहीं करती, कहीं कहीं दंड विधान काम करता है। अब आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है, उसे क्षमा करने के लिए तो हम भी राजी हैं कि एक बार क्षमा करना चाहिए। अगर भूल चूक हो गई, गलती हो गई, कोशिश करना चाहिए, उसे बचाव पक्ष में लेना चाहिए। लेकिन जिनकी प्रवृत्ति है छल कपट, अपराध, प्रमाद स्थिति, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, ऐसों को दंड देना चाहिए। दंड से ही उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। उसमें आप बिल्कुल निर्विकार रहिए और ऐसों पर दया भी ना कीजिए, क्योंकि विधान विधान है। अगर ज्यादा दया करें